सकीना सकीना। मैंने इस जगह आपकी जॉब की बात की है, आप जाके मिल लीजिएगा, हो सकता है आपको काम पसंद आ जाए। और वैसे भी मास्टर टैलेंट को कौन देखता है, शक्ल देखी जाती है, जो तुम्हारी बेटी के पास है। अब तेरे खर्चे हमसे उठाए नहीं जाते। हाँ तो ना उठाए ना, कौन मांग रहा है आपसे। और पाए ना, ये आपके भेजे हुए ना गिनती के चंद पैसे, ये मेरे किसी काम के नहीं। सकीना सकीना। मैं ऐसी हाई क्लास जगह पे फिट तो नहीं बैठती हूँ, लेकिन फिर भी मैडम ने मुझे काम दे दिया और एडवांस सैलरी भी दी है ताकि मैं कोई ढंग के कपड़े खरीद सकूँ। लगता है आप ही काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। हाँ बस ऐसे ही समझ लीजिए। खैर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मुझे ये सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारे भाइयों ने तुमसे क्या क्या कहा, बल्कि मुझे कुछ भी सुनने में इंटरेस्ट नहीं। मुझे सुनाने का शौक है, मैंने तुम्हें वहां इसलिए भेजा था कि अपनी फैमिली से मिलके तुम थोड़ा फ्रेश होके आओगे, लेकिन तुम तो उल्टा मुंह लटका के मुझे मजीद डिप्रेस करने के लिए आ गए हो। स्वीटी, ऐसी कोई बात नहीं, ट्रस्ट मी। मेरा सारा डिप्रेशन तो तुम्हें देखते ही दूर हो गया था। तो ठीक है, तैयार रहना, हमें कहीं चलना है। अच्छा, कहाँ? एक अवार्ड फंक्शन है, माहिर को भी अवार्ड मिलने वाला है। उसी तकरीब में वो अपनी एक एमएनए की बेटी के साथ शादी अनाउंस करने वाला है। मुझे जानबूझ के इनवाइट किया गया है ताकि अपने इस कारनामे का ऐलान करके मुझे जलाया जा सके। तो तुम्हें तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, बल्कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। वहां जाके तुम्हें मेरा एक बहुत अहम काम करना है। ओके, चलेंगे। नहीं खाएगी? मेरे खाने या ना खाने से आपको क्या लगे? मेरी कमाई पे तो ऐश करे है ना आप। जरूरत क्या है आपको कुछ करने की? पहले तो तुम सिर्फ ख्वाबों में बगैर पूछे आया करती थी, लेकिन अब तो तुम जागते में भी बिना पूछे आ जाते हो। काम आसान है मगर ड्यूटी सख्त। मतलब कि पूरे 8 घंटे उधर रुकना पड़ता है और घर आते आते भी बहुत देर हो जाती है। भाई कुछ ही दिनों की तो बात है, कर लो एडजस्ट। कुछ अरसे की क्या मतलब? ये जॉब सिर्फ कुछ दिनों के लिए है? हाँ, लेकिन आपने पहले तो नहीं बताया था। मैं क्या करूंगी अगर ये जॉब ना रही तो भाई कोई और अच्छी जगह जॉब करोगी। अब जाहिर सी बात है तुम अपनी सारी जिंदगी इस जगह पे तो नहीं गुजारोगी। और वैसे भी आई बिलीव के इंसान को हमेशा अपनी नजर आगे और ऊपर रखनी चाहिए। आगे तो रखनी चाहिए मगर ऊपर नहीं।
वरना ठोकर लगने का डर होता है। देखो, ठोकरों से अगर डरती रहोगी ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तरक्की का सफर खासा मुश्किल होता है। ये बहुत ही दुश्वार गुजार और पेचीदा रास्ता होता है। मुझे दुश्वार गुजार रास्ते बुरे नहीं लगते, लेकिन हाँ, टेढ़े रास्ते जरूर बुरे लगते हैं। रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, मैं चलते चलते नहीं थकूंगी, लेकिन अगर टेढ़ा हुआ तो पहले कदम पे ही हार मान जाऊंगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी हारो। नहीं हारूंगी। ये रिसेप्शनिस्ट बनना या टाइपिस्ट बनना मेरी मंजिल नहीं है। मुझे तो अभी बहुत आगे जाना है। मुझे भी। क्यों ना साथ साथ चलें? आप मुझसे पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका सफर मुझसे पहले शुरू हुआ था और आप तो मुझसे ज्यादा रास्ता भी तय कर चुके हैं। अभी तो मुझे अपना रास्ता बनाना है, जो कि खासा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो तो आला तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। यही मेरा सबसे बड़ा मसला है। भाई, ये ऐसा कोई बड़ा मसला भी नहीं है। इनफैक्ट इसका हल है मेरे पास, लेकिन वो हल मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझे हारून साहब और आप कहना छोड़ोगे। यानी मेरे मसले का हल तो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं आपको आप कहना तो कभी नहीं छोड़ूंगी। क्यों भाई, दोस्त हैं हम। नहीं, हम दोस्त नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकते। क्यों? दोस्ती का रिश्ता तो बराबरी का होता है, जबकि हम में कोई भी बराबरी नहीं है। जब मैं आपको देखती हूँ तो आप मुझे बहुत बुलंद, बहुत ऊंचे नजर आते हैं। इतने एहसान करके तो आपने मुझे ज़ेरे बात कर दिया है। अगर जिंदगी में कभी आपके एहसान उतारने के काबिल हो तो उस दिन दोस्ती भी कर लूंगी। फिलहाल तो आप मेरे मोहसिन हैं। अच्छा, अब आप मेरा काम करना मत भूलिएगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स याद से साथ ले आइएगा। काफी टाइम हो गया है और मुझे देर हो रही है। फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपके। अल्लाह हाफिज। कर ले बेटा, कर ले, जी भर के ऐश कर ले। हाँ, तो तू क्यों जल रहा है? आग में तू कूद रहा है, मैं क्यों जलूंगा पागल। यार खुदा का वास्ता, अब लेक्चर देना ना शुरू। ना कोई लेक्चर है ना कोई नसीहत, सिर्फ एक मशवरा है। कम से कम घर में फोन तो कर ले यार। ना क्यों करूं मैं फोन? मैं उस वक्त तक किसी से कोई राब्ता नहीं करूंगा जब तक मैं कुछ बन नहीं चाहता। लड़ाई तेरी भाइयों से है, माँ बाप का क्या कसूर है? वो सब कुछ देख के भी चुप है। मेरे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, हक मारा जा रहा है मेरा, वो देख, माँ बाप के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है, किस किस का साथ दें। देख नीव, हर मामले में ना सारे एक जैसे नहीं होते। कोई सही होता है, कोई गलत, और इस मामले में वो गलत है, तो क्यों दे रहे हैं उनका साथ? मजबूरी है उनकी, बेबसी है। तेरे भाइयों के आसरे पे पड़े हैं वो, अब उनका राजपाट खत्म हो चुका है, और जिन बेटों के आसरे पे हैं उनकी मुखालफत कैसे करेंगे वो? हाँ तो ठीक है, जाएं, देते रहे उनका साथ। मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तेरे पेपर्स। ओए हाँ यार, शुक्र है यार, वरना सकीना का काम रह जाता। ठहरिए, मैं रख लूं अंदर। सकीना, ओ मरासी की बेटी।
बेखनीफ, मैं तुझे पहले भी मना कर चुका हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तानसेन की बेटी अब ठीक है? बेटा वहां के कॉन्वेंट की पड़ी हुई है वो, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह हैं, उसका रिकॉर्ड और उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज निकलवानी है। तुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? उसे तो जरूरत है ना, और किसी के काम आना अच्छी बात होती है। ओ, तुझे हर अच्छा काम, हर अच्छी बात उसी के मामले में क्यों याद आती है? कभी उसको जॉब दिलवा रहा है, कभी उसके बाप को उठाकर हॉस्पिटल लेके जा रहा है, चेकअप करवा रहा है, टेस्ट करवा रहा है। ये सब एहसान किस लिए? यार वो भी इन सबको एहसान समझती है। कैसे बताऊं उसे कि ये सब एहसान नहीं है, अच्छी लगती है वो मुझे, और उसके नजदीक जाने का मेरे पास और कोई रास्ता है सवाए इसके। अच्छा, कुछ खाएगा? हाँ, क्या कुछ खाने को लेकर चल बनाता हूँ तेरे लिए। कोई अच्छी सी चीज नहीं? हाँ, शुक्र है खुदा का तुम मिली तो सही। तुम्हारा बाप तो आजकल मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। आप घर जाके उनसे मिल लीजिए अगर आपको कोई काम है। काम तो मुझे उससे है, लेकिन लगता है तुम्हारा बाप काम करने के मूड में नहीं है। ये तो है, वो तो कभी भी किसी भी काम करने के मूड में नहीं होते। आओ बैठो, तुमसे एक बात करनी है। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है आपको? ओहो, तुम्हारे बाप के हवाले से बात करनी है। मेरी तो सुनता नहीं है वो, शायद तुम्हारी बात उसकी समझ में आ जाए। आपकी बात नहीं मान रहे तो मेरी बात कहाँ समझेंगे? समझेगा, जरूर समझेगा। अगर तरीके से बात उसके भेजे में बिठा दी जाए ना तो समझ जाएगा। अच्छा आओ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुमने उसे किस तरह समझाना है। ये हारून फोन कैसे भूल गया यहां पर? बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, और बाहर मौसम कितना अच्छा है। आई थिंक बारिश होने वाली है। मैं तुम्हें यहाँ पे वेदर फोरकास्ट के लिए नहीं लाई। तो भाई वही तो मैं तुमसे सारे रास्ते पूछता आया हूं कि तुम मुझे आखिर यहाँ लाई क्यों? देखो स्वीटी, उसे अवार्ड मिलने वाला है, और वो एक बड़ी और मशहूर शख्सियत का दामाद बनने का ऐलान भी करने वाला है। ये सब सुन के तो तुम हर्ट ही होगी ना, और तुम्हें हर्ट देख के मैं हर्ट होऊंगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें यहां आके ये दो खूबसूरत दिन जाया नहीं करने चाहिए। What do you say? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हर्ट होता है और किसकी जिंदगी के खूबसूरत दिन साया होने वाले। वेट एंड सी।
आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। नहीं, हम यहीं बात करेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। ओहो, अच्छा नहीं जाती अंदर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह जिद्दी हो, लेकिन मुझे उम्मीद है बाप की तरह बेवकूफ नहीं होगी। कहना क्या चाहते हैं आप? देखो सकीना, तुम्हारे बाप की एक उम्र हो गई है, ऊपर से बीमारियों ने उसके अंदर जिंदगी की उमंग भी खत्म कर दी है। वो एक अरसा से जिंदगी से कट कर दुनिया की महफिलों से दूर होकर बैठ गया है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे अंदर बढ़ने और कुछ पाने की तमन्ना होगी। उस बेवकूफ को यह अंदाजा ही नहीं कि इस जमाने में चींटी की रफ्तार से चलने से बात नहीं बनती, सरपट भागने ही सही जमाने का साथ दिया जा सकता। और वो सरपट भागने तो क्या, चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। तो फिर अगर वो किसी काबिल ही नहीं रहे तो आपके या मेरे समझा लेने से हम क्या पालेंगे? हाँ, अपने बलबूते पर तो इस लायक नहीं है, लेकिन अगर उसे पर लग जाए तो चलने और भागने तो क्या, उड़ने लग जाएगा। पर? कैसे पर? वो पर जो लगाकर वो बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है, ऐसा अरूज पा सकता है जिसका उसने सिर्फ ख्वाब देखा होगा। वो शोहरत और दौलत उसके कदमों में ढेर हो सकती है जो उसके मुकद्दर में कभी रही ही नहीं। मगर कैसे? तुम्हारे जरिए। क्या? हाँ, तुम्हारे जरिए। वो बेवकूफ ये समझता है कि जो काम वो जवानी में नहीं कर सका बुढ़ापे में कर लेगा। तुम ही उसे समझाओ कि अपने बलबूते पर आगे बढ़ने के ख्वाब देखना बंद कर दे। सकीना, औलाद की कामयाबी भी इंसान को वही खुशी दे सकती है जो उसका ख्वाब होता है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास खूबसूरत चेहरा है, पुरकशिश फिगर है, सुरीली आवाज है। तुम चाहो तो मौसीकी की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा लो, या फिर मॉडलिंग, एक्टिंग, ये दो आसान रास्ते हैं। इनमें से जिसका चाहो इंतखाब कर लो। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने पर तैयार हूं। सकीना, सकीना। तुम्हारी बेवफाइयों का तो बहुत पहले से ही यकीन है मुझे, फिर क्यों? अरे कम ऑन, अब यादों के चिराग जलाना छोड़ दो। और तुम्हारी माँ भी ये नहीं चाहती थी, तो फिर मैं कौन होता हूँ कि तुम्हें इसमें घसीट के लेके आऊं? मुझे मौसीकी और सुरों से बिल्कुल भी नफरत नहीं है। अगर आप गाना चाहते हैं